our topic mass action law. So what is mass action law? It is also called as LOMA, law of mass action. ये एक्चुअली केमिकल इक्वेशंस में यूज़ होता है बेसिकली. तो अगर लेट से ए और बी दो सब्सटेंस हैं जो कि रिएक्ट करके आपस में सी और डी सब्सटेंस बना रहे हैं. तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा लेट से उसके स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं रिस्पेक्टिवली ऑफ ए बी सी डी सब्सटेंसेस. सो रेट ऑफ इक्वेशन के कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन. सो रेट ऑफ इक्वेशन लेट से के है. सो के इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द सब्सटेंसेस ऑफ इनपुट्स लेट से ए बी डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ सी एंड डी. सो ब्रैकेट में ए रिप्रेजेंट करता है कि मास ऑफ ए क्या है. सो रेज टू पावर अल्फा बीटा गामा डेल्टा विच इज स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो लॉ ऑफ मास एक्शन इस तरह केमिकल इक्वेशंस में यूज़ होता है. बात करें हमारे सेमीकंडक्टर के पर्सपेक्टिव से, तो सेमीकंडक्टर में पी और पी टाइप एन टाइप और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे यूज़ होता है. तो पी टाइप इसमें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मास एक्शन लॉ स्टेट करता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ electrons holes which is represented by n and p equal to the square of the intrinsic carrier concentration at thermal equilibrium, let's say at constant temperature, let's say 0 डिग्री केल्विन पे भी लोग ले सकते हैं. तो मास एक्शन लॉ सिंपली स्टेट दैट द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंसंट्रेशन इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन. तो बात करें पी टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो LOMA इज यूज्ड टू कैलकुलेट द माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन in let's say p type or n type semiconductor. It is also used to calculate the intrinsic carrier concentration in प्योर सेमीकंडक्टर. तो बात करें अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो माइनॉरिटी में होते हैं. तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोमा लगा के इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं, लेकिन पी टाइप में होल जो होते हैं मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन में होते हैं. तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज या फिर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज लाइक बोरॉन इससे बनता है. इन प्योर सेमीकंडक्टर में मिला गया. हमने पहले देखा था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है. तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज से पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारा बन जाएगा. सो जो भी एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज होगा उसी की वजह से मेजॉरिटी ऑफ होल्स आएंगे. तो जो भी एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज होंगे वही डोपिंग कंसंट्रेशन की वजह से हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन होल्स की आ जाएगी. सो एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज लाइक होल्स आर मेजॉरिटी, सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डोपिंग concentration. So we have got the acceptor impurity concentration or the number of holes in the p-type semiconductor. So now we want to calculate a number of electrons in p-type semiconductor. So concentration of number of electrons of p-type semiconductor can be calculated by np equal to ni square upon na, where na is the majority carrier concentration जो कि होल concentration को डिफाइन करता है, और np is electron concentration जो कि माइनॉरिटी है. सो np इक्वल टू ni स्क्वायर अपॉन na. सो हमने अब हम देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम होल की कंसंट्रेशन. सो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेजॉरिटी में होते हैं और जो होल होता है वो माइनॉरिटी में होता है. सो सिंस वी नो दैट लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट n इंटू पी इक्वल टू ni स्क्वायर, दैट इज होल कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट इक्वल टू इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन. तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो डोनर टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़ को ऐड करने से या डोप करने से बनता है. सो लेट से एन डी इज द डोनर इम्प्योरिटीज़ और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ जो कि मैंने प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करी. सो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन है, तो एन डी इज द पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ या डोनर कंसंट्रेशन विच इज एडेड इनटू द प्योर सेमीकंडक्टर टू फॉर्म द एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो जो भी इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होगी एन टाइप सेमीकंडक्टर में वो इक्वल्स टू डोनर कंसंट्रेशन होगी. तो अब हमें माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है. तो हमें मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन पता है, लेट से होल जो कि माइनॉरिटी है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो उसकी कंसंट्रेशन हम पी एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो पी एन इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी, वेर एन डी द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इक्वल टू द डोपिंग कंसंट्रेशन. तो हमने इस तरह से एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी की कैरियर कंसंट्रेशन इक्वेट कर ली. सो वाइल कैलकुलेटिंग p minority carrier concentration in p type and n type, we can observe वन पॉइंट दैट कि जो भी मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन होगा चाहे वो वन टाइप और पी टाइप वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डोपिंग कंसंट्रेशन के, और जो भी माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डोपिंग कंसंट्रेशन के. सो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोपिंग कंसंट्रेशन. और ये बात लॉजिकली भी हम समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा हम डोप करेंगे तो माइनॉरिटी कैरियर उतना ही कम होगा. Next we will see what is the dependence of intrinsic carrier concentration on temperature. We know that according to LOMA,
n into p equal to ni square. So this intrinsic carrier concentration directly depends on temperature. It is logical also, क्योंकि जितना हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड उतना ही टूटेगा और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स उतने ही ज़्यादा जनरेट होंगे. तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा. सो इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, योर कोवेलेंट बॉन्ड विल ब्रेक एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स गेट जनरेटेड. सो ऐसा हम कह सकते हैं कि ni स्क्वायर विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. सो intrinsic carrier concentration का square will also increase on increasing temperature. So increasing temperature, ni square get increases. So ni square is directly proportional to temperature. So now we can conclude our Loma or mass action law. So we can conclude those whatever we have seen in the video in 2 points. So under thermal equilibrium condition, the product of electron and hole concentration is constant and is equal to the square of intrinsic carrier concentration, that is n into p equal to ni square. So under thermal equilibrium condition, the product of electrons and hole concentration is constant and equal to the square of intrinsic carrier concentration. So n represent concentration of electron, p represent concentration of holes, and ni represent intrinsic carrier concentration. Also intrinsic carrier concentration is a function of temperature. We have seen on increasing the temperature, intrinsic carrier concentration increases. So it can be represented mathematically as well. So ni square equal to a naught t cube exponential of band gap energy negative of band gap energy upon kT, where ni square is the intrinsic carrier concentration square, and it shows that it directly depends on temperature, and a naught is material dependent, eg naught is the band gap energy. So eg naught represents the energy band gap between conduction and valence band at let's say absolute 0 degree Kelvin, and T is the temperature at 0 degree Kelvin, and K is Boltzmann constant, and we have T cube. So T is Boltzmann constant, T is the temperature again at absolute 0 degree Kelvin, and A naught is a material constant which is totally independent of temperature. Like how much doping is done, it totally depends on what material you have used. So this is our law of mass action, and also shows mathematical representation of how intrinsic carrier concentration depends on temperature.